हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अजयदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बातें बाज़ार से। दोस्तों, ये चैनल मैंने सिर्फ स्पेशल आपके लिए बनाया है क्योंकि दोस्तों आप हर वक्त मुझे कहते हैं कि आप फाइनेंस के बारे में काफ़ी नॉलेज है आपको और आप हमें भी कोई अच्छी सी जानकारी दीजिए ताकि किस तरह से हम अपने आप को, अपने पैसे को ग्रो करवा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को बचा सके। इन्वेस्टमेंट किस तरह से करनी है और क्या क्या तरीके हैं पैसे को ग्रो करवाने के। दोस्तों, ये सभी जानकारी मैं अपने इस चैनल में आपको दूंगा। दोस्तों, मेरे चैनल की शुरुआत अगर आपके रिस्पॉन्स से अच्छी तरह से हो जाएगी तो मैं आपको और भी अच्छी जानकारी अपने इस चैनल पे देता रहूँगा और आपको मोटिवेट करता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को, और मेरे इस वीडियो को, जो भी मैं वीडियो बनाऊं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल की कोई भी जानकारी अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और साथ में दोस्तों एक बेल आइकन का बटन होता है, उसको ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना क्योंकि मेरे हर वीडियो की जानकारी आपको उससे अच्छी तरह से मिलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और मेरी यह वीडियो आप अपने यार दोस्तों तक पहुँचाइए। दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में एक आसान सी सिस्टम ये है कि किस तरह से हमें अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है और किस तरह से हम अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। समटाइम आपने देखा होगा कि हम पैसे को कमा लेते हैं और बचा भी लेते हैं, पर हमें इसको इन्वेस्ट करने की जानकारी नहीं होती। अपने पैसे को ग्रो करवाना है और किस तरह से हमें पैसा बचाना है, इस बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी दूंगा। और सारी उम्र हम इसी बात पे ही बिता देते हैं, पैसा जोड़ो, पैसा कमाओ। मैं ये नहीं कहता कि काम हमें नहीं करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, पर जो हम पैसा कमाते हैं उसका सही इन्वेस्टमेंट भी तो हो। जैसे कि आज तो हम कमा रहे हैं और कब तक कमाते रहेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि आपको काम नहीं करना चाहिए, करते रहो काम तो हमारी सेहत अच्छी रहे, हम अच्छे रहें और हमारे काम कर रहे हाथ पैर सलामत रहें और हम काम करते रहें तो फिर तो दिक्कत ही कोई नहीं है, तो हम करते रहेंगे। पर अगर हमारे में ऐसी कोई दिक्कत आ जाए, हमारे घर में, परिवार में या हमारी फैमिली को, तो हमें पैसे की ज़रूरत हो तो हम पैसा कहाँ से लाएं। हम जो कमाते हैं वो खा लेते हैं। अगर हम एक महीना कंजूसी भी कर लेते हैं तो वो भी हमें टोटल फ़ायदा उतना नहीं दे पाता जितना कि हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा खर्चा कर लेते हैं कि आज पैसे पड़े हैं, एक्स्ट्रा ये ले लो, वो ले लो। दिखावा एक और आपको बताता हूँ जिसका नाम है दिखावा। हम दिखावा बहुत करते हैं, जैसे कि अच्छी गाड़ी ले ली, अच्छा मकान बना लिया और अच्छे मोबाइल फ़ोन, आईफोन ले लिया 50,000 का, लाख रुपए का, और दिखावा ज़्यादा करते हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगी शौक़ पालते हैं। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए हैं वॉरेन बफेट, वो कहते हैं उन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए जो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उन चीज़ों को खरीदेंगे कि जिसकी ज़रूरत हमें आज नहीं है तो हमें वो चीज़ें छोड़ देनी पड़ेंगी जिसकी हमें भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी या ज़रूरत पड़ सकती है। एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन ने कहा था कि हमें वो चीज़ खरीदनी चाहिए जो हम 3 बार खरीद सकते हों। जैसे कि कोई भी चीज़, हमने अगर एक मोबाइल ख़रीदना है तो हम 3 मोबाइल खरीद सकते हों, तब हमें 1 मोबाइल खरीदना चाहिए। अगर हम 3 मकान खरीद सकते हो तो भी हमें 1 मकान खरीदना चाहिए। तो इसलिए हमें उस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करनी होगी जिसकी हमें कोई टेंशन ना हो। जब हम इतने प्रिपेयर हो जाएं कि हम इतना ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमारे पास और भी पैसा है,
जैसे कि अगर हमारे पास 10% है तो हम उसका 1% ही घर के खर्चे के लिए यूज़ करेंगे या अपने पर्सनल खर्चे के लिए यूज़ करेंगे, जो हमें एक्स्ट्रा कोई चीज़ खरीदनी है या लेनी है। अगर हम 10% ही खरीद लोगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें अपने खर्चे को कंट्रोल करके उस तरीके से जोड़ना है कि उसका एक सिस्टम बनाना है कि किस हिसाब से कितना खर्चा कितना होता है। और हम इसके उल्ट ही करते हैं। हम सबसे बड़ी गलती जो हम में से सभी करते हैं वो हम करते हैं कि हम उधार बहुत लेते हैं। जैसे कि हम हाउस लोन लेते हैं, हम हाउस बना लेते हैं, पर हाउस हमें इतना कर्जे में डुबो देता है कि हम फंस जाते हैं उसकी किस्त उतारते और बहुत जो उतार देते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन नहीं तो उसमें सारी उम्र लग जाती है लोगों की उसका कर्जा उतारने में। हम जो चीज़ चाहे उधार ले ली और हम उसका इंटरेस्ट पे कर देते हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड क्या करता है, पहले तो हमें ये कहता है कि आपको इसका कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ता, आप 40 दिन के भीतर अगर पैसे जमा करवाओ। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि हम भूल जाते हैं, जहाँ हमारे पास पैसे उस टाइम ना हुए हम ज़्यादा खर्च कर देते हैं। क्रेडिट कार्ड पे हम इतनी ज़्यादा हमें लालच दिया जाता है कि ये खरीद लो वो खरीद लो, आसान पड़ेगा। ज़्यादातर साइट जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट वगैरह वो हमें ऑफ़र देते हैं कि अगर क्रेडिट कार्ड पे ये चीज़ लोगे तो 5 रुपये 10 रुपये सस्ती पड़ेगी, या फ़ोन लोगे तो इतना सस्ता पड़ेगा, इतनी वो चीज़ सस्ती पड़ेगी। हर चीज़ का वो आपको लालच देते हैं और आप कहते हैं कि चलो ख़रीद लेंगे, नेक्स्ट पेमेंट आएगी तो अब हम जमा करवा देंगे और हम बच जाएंगे और हमें इंटरेस्ट भी नहीं पड़ेगा। और अगर आप 40 दिन के भीतर अगर क्रेडिट कार्ड का यूज़ सही तरीके से करोगे तो बहुत अच्छा है, कोई ये गलत बात नहीं है। पर अगर हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड का सही यूज़ कर ही नहीं पाते, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू हम इतना ज़्यादा परचेज कर चुके होते हैं। जब हमारी वो डेट 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो हम पैसे जो हमने क्रेडिट कार्ड से ली हुई है पे नहीं कर पाते, तो हमें 30-35% के हिसाब से इंटरेस्ट पड़ता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है। और कोई तो 40-50% भी लेते हैं और हमें 10 जाल में फंसा रखा है। और इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कभी भी उधार मत लीजिए, लोन मत लीजिए, जो है थोड़ा कर लीजिए पर लोन मत लीजिए। सबसे बड़ी बात आज के दिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप उधार बिल्कुल मत लीजिए, आज से ही बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उधार लोगे तो आप ऐसे जाल में फंस जाओगे कि आप उलझ के रह जाओगे और कर्जा उतारते आप सारी उम्र लगा दोगे इसी कर्जे को उतारते। टेंशन फ्री लाइफ जीने का सबसे बड़ा उपाय यही है कि आप लोन कभी मत लो, क्योंकि आगे के टाइम में हमें इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है कि हमारा भविष्य, हमें पैसों की तंगी ना हो, पैसों की फिक्र ना हो। जो भी हम कमा रहे हैं आज वो हमारे आगे काम आए। मेरे हिसाब से अगर सही इन्वेस्टमेंट करोगे तो आज अगर आप एक साल सही तरीके से कमाई बचा लोगे तो आने वाले आगे के 3 साल के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट करोगे कि वो आपको मल्टीपल इनकम देती रहेगी। और उसके बाद अगर आप और 3 साल काम करोगे तो उससे आगे 9 साल तक वो आपका पैसा चलता रहेगा और आपको कमाई देता रहेगा। जैसे कि हमारे पुराने जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमें कहते हैं कि एफडी करवा लो, पीपीएफ करवा लो, उसकी ब्याज कितनी पड़ती है। दोस्तों आज के दिन एफडी की ब्याज तकरीबन 5.60 पैसे के तकरीबन है, और जो आरडी की ब्याज है वो भी इतने कुछ 5% तकरीबन होती है। और दोस्तों जो होती है पीपीएफ वो 7-7.5% दे देता है, तो इसमें ये बहुत कम है। क्योंकि दोस्तों इन्फ्लेशन है तकरीबन साल का 7%,
तो जो महंगाई दर है वो 7% बढ़ती है। उस हिसाब से तो हमें एफडी, आरडी और पीपीएफ इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता, उल्टा इससे हमें नुकसान ही होता है। इसलिए दोस्तों हमें ऐसा ही तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें हमारी ग्रोथ बढ़ सके पैसे की। ये तो हमारा पैसा हम जितना डालोगे हमें एक हिसाब से हमें उससे भी कम ही मिलेगा। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट इस तरह से करनी चाहिए जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा दोस्तों। जो ये रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी और जो वॉरेन बफेट और एलॉन मस्क, दोस्तों ये सब कोई बचपन से ही या इनके ख़ानदान से ये अमीर नहीं थे। ये अपनी मेहनत के और बिज़नेस पे इन्होंने पैसे की सही कदर जानी, सही टाइम पर इन्होंने पैसे को इन्वेस्ट किया, सही तरीके से इन्वेस्ट किया और आज ये बहुत अच्छा साम्राज्य बना चुके हैं अपना। और इनको इनकी 7 पुश्तों क्या इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना पैसा कमा चुके हैं। दोस्तों सबसे बड़ा जो इनका सीक्रेट है अमीर बनने का वो ये है कि ये अपने पैसे को जितना चाहे इन्वेस्ट ही करते हैं, खर्चे कम करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्होंने कभी भी जब ज़रूरत हो उतना ही निकालते हैं जितना ज़रूरत हो अपना पैसा, बाकी ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इतना अच्छे से पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि इनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि आज इनके पास कितने पैसा है। आपने भी देखा होगा अडानी का, टाटा का, रतन टाटा जी ने कितनी बड़ी अपनी कितनी कंपनियां खोल दी हैं, जैसे कि टाटा स्टील, टाटा इंडस्ट्री, टाटा कंज्यूमर और न जाने क्या क्या। इसके बारे में आपको एक एक चीज़ के बारे में सही तरीके से बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस तरह इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया और इससे भी ज़्यादा स्टॉक मार्केट हो गया, और आपको हर चीज़ के बारे में, जैसे गोल्ड हो गया है, ये डीमेट अकाउंट क्या है, आपको सबसे पहले डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट क्या है इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया जाएगा और भी काफ़ी कुछ आपको, और इसी तरह की और भी जानकारी मैं आपको अपने इस चैनल पे देता रहूँगा और नई वीडियो डालता रहूँगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे, मुझे यकीन है। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो इतनी ही थी। अगली वीडियो में मैं आपको एक नई जानकारी लेकर इसी के रिलेटेड शेयर मार्केट के बारे में नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। सभी दोस्तों का और मेरे भाइयों का मुझे इतनी देर तक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।